बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, शिनवारी दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर टेस्टी कढ़ाई बनती है। बहुत ही टेस्ट में ये लाजवाब बनती है। जैसे कि आप हाईवे पर शिनवारी दुम्बा कढ़ाई खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा इस रेसिपी का। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए जिस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। शिनवारी दुम्बा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इस कढ़ाई की रेसिपी में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 केजी दुम्बे का गोश्त शामिल करेंगे। और गोश्त को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और गोश्त को हमने तेज़ आंच पर पकाना है ताकि इसका अपना पानी ना निकले। और इस तरह से गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से जूसी बनेगा। तो हमने गोश्त को तकरीबन तेज़ आंच पर पकाना है इतनी देर के जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 से 2 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हम इसको लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे गोश्त को जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब ये देखिए हमने गोश्त को इतनी देर पकाया है तेज़ आंच पे कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है। पानी जैसे ही ड्राई होगा उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। शुरू में हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया था क्योंकि उसमें फिर अब अगर हम नमक शामिल करते तो फिर गोश्त अपना पानी छोड़ देता। तो अभी जो है हमने तेज़ आंच पे पकाया तो इसका पानी जल्दी से ड्राई हो गया। तो अब इस टाइम पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त गलाने के लिए पानी। पानी हम इसमें 2 कप शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा पानी हमने इसमें गोश्त में शामिल नहीं करना क्योंकि ये गोश्त जल्दी गल जाता है। और अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हमने आधे घंटे के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ना है क्योंकि हम फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। फिर दोबारा से हमने इसको पकाना है, तो इसलिए आपने आधे घंटे से ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब आधे घंटे के बाद हम इसका कवर हटाएंगे। ये देखिए पानी की क्वांटिटी कम हो गई है, काफ़ी पानी इसमें से ड्राई हो गया है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और गोश्त जो है वो आधा गल चुका है तो बाकी गोश्त भी इस तरह से गल जाएगा। तो हम इसको कवर करके दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। अब 40 मिनट के बाद देखिए गोश्त भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। छिलका बहुत ही आसानी से अब उतर जाएगा क्योंकि टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इनको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। अगर टमाटर आपके सही तरह से इसमें मैश नहीं हो रहे या गोश्त बहुत ज़्यादा गल चुका है तो आप क्या करेंगे कि इस टाइम पे टमाटर निकाल के और ग्राइंडर में डालने हैं और ग्राइंडर में आपने इनको पीस लेना है। इस तरह से भी बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी हमारी कढ़ाई की। तो अब हम इसमें टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो गए हैं, बिल्कुल मैश हो गए हैं इसमें। तो अब इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। और अब हम इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। काली मिर्चें हमने पैकेट वाली इस्तेमाल नहीं करनी, उससे बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता जैसा कि हम टेस्ट चाहते हैं। तो आपने फ्रेश उसी टाइम पे पीस के मोटा मोटा कूट के वो उसमें काली मिर्चें शामिल करनी है। और अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और इसमें हम ज़्यादा मसाले इस कढ़ाई में शामिल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल ही बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। और अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं कढ़ाई के लिए, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और ये सिंपल तरीके से ही बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छी टेस्टफुल बनके तैयार होती है। तो अब हमने इसमें सिर्फ काली मिर्चें शामिल की हैं, हरी मिर्चें शामिल की हैं। तो हम इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले वगैरह शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और हमने इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाना है और टमाटर की बहुत ही अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। तो हमने इतना पकाना है कि टमाटर जो है बिल्कुल ऑयल छोड़ देंगे, तो फिर समझ लीजिए कि हमारी कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। टमाटर की ज़रूरी होती है भुनाई करना, तभी इसका टेस्ट अच्छा और मज़े का आता है। अब हमने कढ़ाई की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और टमाटर भी बिल्कुल मैश हो गए, हल हो गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इस टाइम पर आखिर में हम इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। जूलियन कट की हुई हम इसमें अदरक शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और आखिर में हरा धनिया शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि इस कढ़ाई का फ्लेवर है ही काली मिर्चों में और हरी मिर्चों के साथ। तो आप इसकी जो है वो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम आखिर में इसमें हरा धनिया शामिल करके 1 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे कवर करके। अब 1 से 2 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा लेते हैं और बहुत ही अच्छी सी हमारी शिनवारी मंबा कढ़ाई बनके तैयार है। अगर आप चाहें इसमें आपको ग्रेवी करनी है तो दम से पहले आप इसमें 1 कप या आधा कप पानी शामिल कर लीजिएगा, तो इससे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी आपकी बन जाएगी अगर आपको पसंद है तो। वरना इस तरह से भी ज़्यादा बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि बाहर हम जब खाते हैं रेस्टोरेंट में तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है इसमें, तो हमने फिर भी थोड़ा सा कम इसमें ऑयल डाला है जितना कि बाहर होटलों वाली कढ़ाई में होता है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी शिनवारी कढ़ाई बनी है। यकीन मानिए, जब आप ये वाली दुम्बा कढ़ाई बनाएंगे तो आप बकरे की कढ़ाई भूल जाएंगे, क्योंकि दुम्बा कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। दुम्बे का गोश्त जो होता है बहुत ही टेस्टी होता है। अगर जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुम्बे का गोश्त बनाइए, बहुत ही मज़े का और लाजवाब बनता है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी तैयार है और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो बेहतरीन सी हमारी शिनवारी दुम्बा कढ़ाई तैयार है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जो लोग खाते हैं दुम्बा कढ़ाई उनको पता है कि ये टेस्ट में कितनी मज़े की और लाजवाब बनती है और बहुत ही महंगी और एक्सपेंसिव ये बाहर से मिलती है। जो लोग खाते हैं जाके हाईवे शिनवारी कढ़ाई, बिल्कुल वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। और आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, ये बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट होता है और इसमें कोई भी स्मेल वगैरह, हीक वगैरह नहीं होती। तो आप बिल्कुल बगैर टेंशन के बनाइए, बहुत ही मज़े की होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।